हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को यू आर माई डेस्टिनी का पार्ट 10 बताऊंगी। जैसा कि अगले पार्ट में हम लोगों ने सुना कि लिसा जो कि कोरिया आने वाली है क्योंकि उसका करियर बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुका था। अब उसके पास अपने करियर को बचाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो जब भी डांस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए अपने पैरों को हिलाना चाहती थी तो हिला नहीं पाती थी। और वो कोरिया इसलिए आना चाहती थी क्योंकि युंगी का बर्थडे था और उसी दिन उसके साथ हादसा हो जाता है और वो कोरिया आ नहीं पाती है। इत्तेफाक से आज युमिन का बर्थडे होता है, यहाँ मतलब कि जिमिन और युंगी दोनों का। यहाँ पर युंगी अपने जिमिन के लिए तैयारी कर रही थी तो उधर युंगी के लिए जिमिन तैयारी कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे। यहाँ पर जिमिन जो कि युंगी को प्रपोज करने की तैयारी में था और युंगी जिमिन को प्रपोज करने की तैयारी में थी। और इसी तरीके से वो दोनों अलग अलग स्पॉट्स में अलग अलग जगह पे बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेशन करवाते हैं। और यहाँ पे युंगी का साथ देने कौन आता है? हॉबी। हॉबी जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश था, और खुश हो भी क्यों ना, आज उसकी जो प्रिंसेस होती है वो बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसे ही शाम के वक्त पे जिमिन जो कि युंगी को अपने साथ लेकर जाता है एक ऐसी जगह जहाँ वो हर साल अपना बर्थडे मनाता है। वहाँ जब वो पहुँचा तो युंगी को देखता है और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हग करता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, और उसे बर्थडे विश करता है। तो फिर जिमिन भी जो उसके एक्शन का इंतज़ार कर रहा था, तो यहाँ पर युंगी भी उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। इस तरीके से दोनों वहाँ पे डांस करते हैं और युंगी को वहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो युंगी के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो जगह पूरी फूलों से सजी होती है, वो भी रेड रोजेस। वो अपने हाथ में एक बहुत बड़ा गुलदस्ता लेता है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं रोजेस के। उतना बड़ा गुलदस्ता देखकर तो युंगी शॉक हो जाती है और वहाँ पे वो उस गुलदस्ते को एक्सेप्ट कर लेती है। अब जिमिन जब देखता है कि युंगी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो अपने हाथ की एक उंगली में रिंग लिए रहता है, उसको जिमिन जो कि युंगी को पहना देता है। युंगी बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे टाइटली हग कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर चुके थे। तभी युंगी कहती है चलो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। तो ये दोनों यहाँ पर आते हैं और जहाँ पर युंगी ने सजावट करवाई होती वहाँ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पटाखे छूट रहे थे जो कि हॉबी छुड़वा रहा था, और वो नज़ारा देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा ही प्रीशियस होता है। उसमें हैप्पी बर्थडे जिमिन लिखा होता है। जिमिन जो कि युंगी को अपने पास खींचता है और उसे बहुत ही प्यार से टाइटली हग करके किस करने लगता है। यहाँ पर हॉबी ये सब देखता है तो वो शॉक हो जाता है, और ये नज़ारा उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था क्योंकि वो युंगी को पसंद करता था। इसी तरीके से कुछ मिनट किस करने के बाद वो दोनों अलग होते हैं और जिमिन जो कि युंगी से कहती है चलो डिनर करते हैं। तो युंगी कहती है कि हाँ चलिए। दोनों ही अपने बर्थडे को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं और इस तरीके के प्रीशियस मोमेंट को वो दोनों बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ लिसा बेड पर होती है। उसको कुछ भी याद ही नहीं होता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। अब उसकी याददाश्त चली जाने का मतलब है कि वो जब जिमिन से मिली होती है उसके तब की याददाश्त थी। उसके बाद जब वो फ्लाइट में गई थी युंगी से मिली थी तब की याददाश्त उसकी जा चुकी थी, और वो जिमिन को ढूंढ रही थी क्योंकि जिमिन से प्यार करती है।
उसके लिए यहाँ पर आई थी। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास जाता है। जिमिन का असिस्टेंट जब लिसा के पास जाता है तो वो पूछती है कि जिमिन क्यों नहीं आया। असिस्टेंट कहता है उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था, इस वजह से नहीं आया। जबकि यूमिन यहाँ पर इंटीमेट हो रहे थे और अपने बर्थडे को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और फुल नाइट इन दोनों ने इस तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और अब आराम से सो रहे थे। शिमिन जानता था यूंगी प्रेग्नेंट है, इस वजह से वो बहुत ही आराम से और स्लोली स्लोली उसको एहसास दिला रहा था अपने प्यार का। यहाँ पर हम देखते हैं लिसा को 2 दिन हो जाते हैं, तब जाकर जिमिन उससे मिलने जाता है। जिमिन को देखकर लिसा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार बहुत दिनों से कर रही हूँ, बहुत देर से कर रही हूँ, और मुझे ये नहीं पता है कि तुम 2 दिन लेट क्यों आए। जिमिन कहता है कि मुझे बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि तुम यहाँ पर हो। माना तुमने मुझे मैसेज किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कौन से हॉस्पिटल में हो। तभी लिसा मन में कहती है इसका असिस्टेंट तो यहाँ आया था, तो फिर ये झूठ क्यों बोल रहा है। और वैसे भी ये पहली वाला जिमिन क्यों नहीं लग रहा है जो मेरे साथ था। ये बदला बदला से क्यों लग रहा है। जिमिन तो ऐसा नहीं था, वो मेरा इंतज़ार करता था, मैं कब कॉल करती हूँ कब नहीं। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अकवर्ड हो रहा है मेरे लिए, मैं क्या करूँ। इसी तरीके से अब यूंगी जो कि शिमिन को प्यार कर रही थी, और इस तरीके से ये दोनों रोज़ इंटीमेट होते हैं। लिसा जो कि अपने ख्यालों में बिजी होती है, उसका जीवन चेंज हो गया था। जिमिन ने उससे कहा कि दवा ले लेना और आराम करना, और वहाँ से फिर से चला जाता है। ये बात लिसा को हजम नहीं हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ इतने दिनों में जो जिमिन इस तरीके से बिहेव कर रहा है। वो कहती है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं इसका सारा गुस्सा ठीक कर दूंगी। तभी डॉक्टर जो कि उसके पास आती है और कहती हैं कि मैम, आपके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। आपका जो डांस स्टेप्स थे, जिस तरीके से आप मूवमेंट करती थी, और जितना हार्ड वर्क आपने किया है इतने दिनों में, उसकी वजह से आपके जो कि बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है ना भी हो। ये सुन के तो लिसा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो देख पा रही थी कि शिमिन को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी चाहता है। लेकिन यहाँ लिसा उसके लिए कुछ नहीं कर सकती है और वो सैड हो जाती है। तभी ऐसे ही लिसा को हॉस्पिटल में रहते हुए 1 हफ्ते हो जाते हैं, और वो जब वापस आती है यहाँ पर तो जिमिन की दादी के घर जाती है। वहाँ पर जब वो जाती है तो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे यूंगी होती है। यूंगी उसे देख के कहती है कि आइए। तब फिर लिसा कहती है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर सर्वेंट हो नहीं। यूंगी जो कि कुछ नहीं कहती तो दादी कहती है कि नहीं, वो जिमिन की वाइफ है, वो सर्वेंट नहीं है यहाँ की। लिसा कहती है कि लेकिन वो तो मुझसे शादी करना चाहता था ना। तभी दादी कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, और ना ही मुझे तुम पसंद हो, मुझे मेरी बहू बहुत ज़्यादा पसंद है। आंट आके कहती हैं कि हाँ, मुझे भी अपनी बहू बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को कोई भी बदले, है ना माँ। तभी उसकी दादी कहती है जेविन की हाँ, यूंगी को लिसा के लिए बुरा लगता है, लिसा को वहाँ से निकाल दिया जाता है। लिसा जो कि जा रही होती है, तभी शिमिन आता है सामने से। शिमिन को देख के लिसा कहती है ये सब क्या है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने शादी कर ली है। शिमिन कहता है क्यों, इसमें बताने वाली क्या बात है, तुम वहाँ पे अपने काम को इतना ज़्यादा अहमियत दे रहे थे कि तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। मैं बहुत टाइम से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मुझे तुम्हारे से बात करने के लिए 5 मिनट बात करने के लिए मुझे तड़पना पड़ता था। और वैसे भी
मुझे जो चाहिए वो यूंगी मुझे दे रही है। और वैसे भी तुमने बहुत देर कर दी लिसा वापस आने में, क्योंकि तुम मुझे अब खो चुकी हो। और मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन अब तुम अपनी लाइफ किसी और के साथ बिताओ। हॉबी जो कि आता है, हॉबी इन दोनों को देखता है तो लिसा से कहता है, क्या हुआ? तुम तुम तो वही हो ना जो मुझे फॉरेन कंट्री में मिली थी। तभी लिसा उसे हक करके रोने लगती और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। मैंने अपने कैरियर के चक्कर में अपने प्यार को खो दिया। तभी हॉबी कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि प्यार एक ही बार हो, तुम ट्राई करो। हो सकता है तुम्हारे आसपास ही कोई ऐसा हो जिससे तुम प्यार कर पाओ और जो तुम्हें पसंद करता हो। लिसा हॉबी को देखती है और हॉबी की बात अच्छे से समझती है और कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम मुझे यहाँ से ले जाओगी? मुझे बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है यहाँ पे। तो हॉबी लिसा को लेके वहाँ से चला जाता है। जिमिन और उसके घर वाले ये सब देख के शौक होते हैं, लेकिन वो दोनों भी खुश होते हैं कि लिसा अब ऐसे इंसान के साथ है जो उसे फुल्ली सपोर्ट और प्यार दे सकता है। और वैसे भी युंगी, जो कि हॉबी की कभी हो नहीं सकती थी, इस वजह से उसने लिसा को अपनाया। और वो चाहता था जैसे उसका दिल टूटा है वैसे उसका भी दिल टूटा है, तो दोनों दिल टूटे आशिक मिल जाएंगे तो हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी बेटर हो। ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा था। यहाँ पे यूमिन का बेबी होता है जिसका नाम सिमी होता है। सिमी बहुत ज़्यादा क्यूट होता है और अपने लिटिल लिटिल हाथों से वो अपनी मम्मा को मार रहा था, परेशान कर रहा था। यूंगी जो उसे कहती है कि तुम मुझे परेशान करना कब छोड़ोगे? तभी जिमिन आके कहता है, कभी नहीं, मेरा बेबी कभी तुम्हें परेशान करना नहीं छोड़ेगा और ना ही उसके डैडा। और वैसे भी जल्दी से तुम सिमी को सुला दो, अगर वो ऐसे ही जागता रहेगा तो उसके डैडा कब तुमको परेशान करेंगे। शिमिन जो कि बहुत ज़्यादा सेमलेसली ऐसी बातें कर रहा था यहाँ पर। यूंगी शाय फील करने लगती है। जैसे सिमी अपने डैड की बात मान रहा हो, वो तुरंत ही सो जाता है। उसे देखकर यूंगी शॉक हो जाती है कि ये लड़का भी उसे अपने डैड के हाथों सौंप रहा है। इसी तरीके से उसको, जो कि वो अपने ऊपर से हटाती है और सुलाती है। यहाँ पर यूंगी जो कि उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, वैसे तुमने मेरे बेबी को तो मिल्क पिला दिया, मेरी बारी है। और वो तुरंत ही यूंगी के साथ इंटीमेट हो जाता है और उसकी मिल्क को सक करने लगता है। यहाँ पर इन दोनों का लव सेक्शन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ऐसे ही ये दोनों अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और इधर लिसा और हॉबी के भी, जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट बेबीज़ जो कि लिसा की टमी में होते हैं, और उन लोगों ने इन बेबीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पीली फील किया। इनके ट्विंस होने वाले थे। लिसा जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने बेबी के लिए। ऐसे ही लिसा के ट्विंस बेबीज़ हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रीसियस होते हैं। हॉबी बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसी तरीके से इन चारों की लाइफ बहुत ही हैप्पीली बीत रही थी और इनकी खुशियाँ बढ़ती ही जा रही थी। ओके यार, मैं इस स्टोरी को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट स्टोरी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सी चाहिए। और सरांगी आर्मी, लव यू सो मच।